अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम जस्ट 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में जानेंगे ताकि हम उनको अच्छी तरह समझें। साथ ही साथ मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगी ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए कि ये ब्रांच क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। और आज हम जिन 3 ब्रांचेस के बारे में जानेंगे तो वीडियो के एंड में मैं इंशाल्लाह उनका डिफरेंस भी बताया करूँगी कि इन तीनों ब्रांचेस के दरमियान डिफरेंस क्या है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि बायोलॉजी को जो है तो क्यों डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सो बायोलॉजी जो है ये एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है साइंस का, ठीक है। यानी ये बहुत वसी फील्ड है और इसमें मज़ीद एडवांसमेंट्स आती है। यानी जितना इंसान इसमें डीपर जाता है, इसकी स्टडी करता है, तो उतना ही इंसान खोज लगाने लगता है और इसमें मज़ीद एडवांसमेंट्स आती है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ओवरऑल बायोलॉजी को पढ़ना। सो इसलिए ह्यूमन बींग्स के आसानी के लिए इसको स्टडी की मतलब इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो फर्स्ट ब्रांच जो है बायोलॉजी का वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। हम ज़रा इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ जाते हैं तो खुद ब खुद हमें समझ आ जाएगी कि ये क्या है। सो दोस्तों, मॉर्फोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। मॉर्फ एंड लॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, फॉर्म और शेप, ठीक है। स्ट्रक्चर, फॉर्म या शेप। और लॉजी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि लोगोस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है टू स्टडी, टू नो। यानी मॉर्फ का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, फॉर्म, और लॉजी का मतलब हुआ टू स्टडी। अब यहाँ पर ओ भी है, मॉर्फ के बाद ओ भी है, यानी लॉजी से पहले और मॉर्फ के बाद ओ भी है। तो इस ओ का क्या काम है? ये ओ जो है दोस्तों यहाँ पर ये इन 2 वर्ड्स मॉर्फ और लॉजी के दरमियान कनेक्शन का काम कर रहा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो अब आपको टर्मिनोलॉजी से ही समझ आ गई होगी कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of structure, form or shape of an organism is known as morphology। यानी वो ब्रांच, बायो का वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। अब इसमें ये स्पेसिफाई नहीं करवाया गया कि इंटरनल है या आउटर है, जो भी हो, सिर्फ स्ट्रक्चर का कहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म वो क्या है? मॉर्फोलॉजी है। वो इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम हार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं सो इट्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ आवर हार्ट। इसी तरह हम स्टडी करते हैं अपने ब्रेन के बारे में, ये भी मॉर्फोलॉजी में आता है। इसी तरह हम अपने हाथों के बारे में स्टडी करते हैं, ये भी मॉर्फोलॉजी में आता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर तो एक छोटी सी चीज़ है, इसका अलग ब्रांच क्यों रखा गया है? तो हम ज़रा इसकी डिटेल एग्जांपल्स ले लेते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी कि क्यों इसको अलग से ब्रांच में रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्ब्स की। लिम्ब्स क्या है? हमारे हैंड्स और हमारे फुट यानी हमारे हाथों और पैरों को कलेक्टिव नाम जो है वो लिम्ब्स का दिया गया है। फिर लिम्ब्स में हाथ का अपना अलग स्पेसिफिक नाम है और हमारे फुट का अपना स्पेसिफिक नाम है। तो लिम्ब्स जो है ये तो दोनों का कलेक्टिव नेम है। अब जो है हम हमारे जो हाथ है इनको हम कहते हैं 4 लिम्ब्स। क्या कहते हैं? 4 लिम्ब्स। अब 4 लिम्ब्स पे ज़रा आप गौर करें। हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। सो आप बिफोर से बी ई हटा दें तो क्या रह जाएगा? FORE, फोर। फोर रहता है ना। सो बन गया 4 लिम्ब। यानी लिम्ब्स में सबसे पहला जो हिस्सा आता है, जो पार्ट आता है, वो हमारे हाथ यानी 4 लिम्ब्स है। लिम्ब्स में 2 पार्ट्स होते हैं ना, हाथ और पाँव।
तो सबसे पहले हाथ आता है तो फोर लिम्ब हुआ। अब पैरों को यानी फुट को हमने नाम दिया हुआ है हाइंड लिम्ब का, हाइंड लिम्ब का। अब हम पीछे के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना इंग्लिश में बिहाइंड, सो बिहाइंड से बी ई हटा दे, क्या रह जाएगा हाइंड लिम्ब। तो इट मीन्स के हाइंड लिम्ब जो है ये फुट के लिए यूज़ होता है। आई होप आपको मॉर्फोलॉजी की समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है इसकी भी हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सो दोस्तों, एनाटॉमी जो है ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एना एंड टोमी जो है TOMY टोमी, ये टोमी लफ्ज़ से ही निकला है, लेकिन स्पेलिंग चेंज है, वाई की जगह ई है। अब एना का मतलब होता है अप एंड टोमी का मतलब होता है कटिंग। अप कटिंग, अब इसको सीक्वेंस दे तो बन जाएगा कटिंग अप। कटिंग अप को हम डाइसेक्शन भी कह सकते हैं। सो अब आपके माइंड में क्या ख्याल आ गया होगा कि बायोलॉजी जो है वो तो रिलेटेड है लाइफ के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ। अब डाइसेक्शन आ गया, इट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को काटना। सो काटना हम डाइसेक्शन किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें। सो एनाटॉमी को हम डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को, उसको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, लेकिन एनाटॉमी में सिर्फ इंटरनल होगा। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल ली हाथ की, तो उससे हम एनाटॉमी में नहीं पढ़ सकते, इसमें हम जस्ट इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल द एनाटॉमी ऑफ आवर हार्ट। अब एनाटॉमी ऑफ हार्ट की हमने एग्जांपल भी ले ली यहाँ पर। तो यहाँ हम ज़रा हार्ट के एनाटॉमी को भी समझ लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें हासिल हो साथ साथ में। सो हार्ट की एनाटॉमी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो जो हार्ट है वो हमारी चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, और इसका साइज क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है, यानी एक इंसान की बंद मुट्ठी, एक इंसान की मुट्ठी जितनी होगी उतना ही उसका हार्ट होगा। इसके अलावा हार्ट जो है तो ये 4 चैम्बर्स का बना हुआ है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को हम कलेक्टिव नाम देते हैं एट्रिया का, और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को हम कलेक्टिव नाम देते हैं वेंट्रिकल का। इसके अलावा हमारा जो हार्ट है ये प्रेजेंट है एक कैविटी में, एक खाली जगह में, जिसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, और इसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, या फिर पेरिकार्डियम भी हम उसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो हार्ट जिस कैविटी में प्रेजेंट है उधर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये है हार्ट की छोटी सी एनाटॉमी। अब हम नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को पढ़ते हैं जो कि है फिजियोलॉजी। अच्छा, अब फिजियोलॉजी जो है दोस्तों, तो ये वो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में तो हम ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन फिजियोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम डेफिनेशन देखें फिजियोलॉजी की, तो वो है कि फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, स्ट्रक्चर के हवाले से नहीं, फंक्शन के हवाले से, एंड द एक्टिविटीज़ अकरिंग इन देम, और उनमें जो एक्टिविटीज़ अकर होती है वो हम पढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, फिजियोलॉजी में भी हम एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट की। हार्ट का स्ट्रक्चर हमने एनाटॉमी में पढ़ लिया, अब उस जो फंक्शन होगा वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। और फ्रेंड्स, अगर वो मैं आज के वीडियो में सारा डिफाइन करूँ हार्ट की फिजियोलॉजी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, अब हम जान लेते हैं मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के दरमियान डिफरेंस के बारे में।
सो फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी जो है उसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एनाटॉमी में भी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी मॉर्फोलॉजी भी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी भी स्ट्रक्चर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एनाटॉमी में हम जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जबकि मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल को भी स्टडी कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल ली थी हार्ट की एनाटॉमी हमने पढ़ ली। अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसको हम एनाटॉमी भी कह सकते हैं क्योंकि ये इंटरनल स्टडी है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। और इसको हम मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजी में ये स्पेसिफिक नहीं होता कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इसको हम मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमने एग्जांपल ली थी ना लिम्स की, तो लिम्स जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, उससे हम एनाटॉमी नहीं कह सकते क्योंकि एनाटॉमी जो है तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी का नाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बोन्स वगैरह की स्टडी करें दोस्तों, तो वो जो है वो तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आते हैं, उससे फिर हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों कह सकते हैं। अच्छा, फिर है इसके अलावा अगर हम मॉर्फोलॉजी करना चाहें, यानी मॉर्फोलॉजी में हम एनाटॉमी को भी कवर करते हैं, मॉर्फोलॉजी की ब्रांच में एनाटॉमी की ब्रांच भी आ जाती है। अच्छा, फिर हमने पढ़ लिया ना हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो ये है कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में हम जस्ट किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में हम उनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूर स्ट्रक्चर का जिक्र आएगा, थोड़ा बहुत जिक्र आएगा, लेकिन ज़रूर स्ट्रक्चर का जिक्र आएगा। तो इसका मतलब है कि फिजियोलॉजी की ब्रांच में एनाटॉमी भी आ सकते हैं या फिर मॉर्फोलॉजी भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अब हमने जान लिया ना हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, अब जब हम हार्ट की फिजियोलॉजी जानेंगे तो वो सारा का सारा फंक्शन बेस्ड होगा हार्ट की एनाटॉमी पे, यानी हम बार बार पढ़ेंगे कि ब्लड आएगा एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल यानी राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो बार बार हम उसके स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे, तो फिर जाके हम उसके फंक्शन का जिक्र करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जान लिया 3 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उनके दरमियान डिफरेंस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।